डोनाल्ड ट्रंप बाहर नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से इस पल का जो इंतजार था 45 मिनट से ज्यादा वो अपने विमान के अंदर रहे, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ चुके हैं। हालांकि एक और बात निशांत ने कही थी, उनकी टाई भी हमेशा उसका कलर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है, इसको भी क्या डिकोड किया जा सकता है मनीष? नहीं, उस हिसाब से अगर आप देखें तो रेड टाई है, रेड टाई प्रेसिडेंट ट्रंप का पसंदीदा भी है और इससे लगता है कि पावर ऑफ सिंबल। और देखिए पुतिन का बाहर निकलते हुए जो बात मैंने आपको कही थी कि एक साथ दोनों लीडर बाहर निकलेंगे, ट्रंप और पुतिन एक साथ बाहर निकल रहे हैं और वो आप देख रहे हैं कि एयरफोर्स 1 से ट्रंप का निकलना और पुतिन का एक साथ निकलना। तो विमान से आते राष्ट्रपति इस वक्त नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन विमान से बाहर आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी बाहर आ चुके हैं। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि देखिए दोनों रेड कारपेट पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाकर 10 मीटर आगे जाकर दोनों मिलेंगे और उसके बाद फिर एक साथ दोनों रेड कारपेट पर चलेंगे। और एक बात और देखिए जो रेड कारपेट था, रेड कारपेट पहले ही शुरू हो गया पुतिन का, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके डोनाल्ड ट्रंप का रेड कारपेट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज। अगर ये बॉडी लैंग्वेज योगेश सर अगर प्लीज इसे इवैल्यूएट करिएगा, क्योंकि दोनों के ये हाव भाव जिस तरीके से रीड किए जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। योगेश सर देखिए, ये जो है इन लोगों ने इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए इस तरह का अरेंजमेंट पहले से नेगोशिएट किया होगा, पहले से एग्री किया होगा। नॉर्मली तो राष्ट्रपति ट्रंप को पहले बाहर आना चाहिए था और उनको रिसीव करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस मीटिंग को अलग तरीके से जेस्चर देने की कोशिश की जा रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप रुक गए हैं, हुआ है कि दोनों एक साथ मिलेंगे एक जगह पर। योगेश सर, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप रुक गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप रुकने के बाद पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति, इसमें एक चीज आप देखिए कि थोड़ा सा लगता है रेड कारपेट कम पड़ गया था। बिल्कुल, यही मैंने कहा। अमेरिका में रेड कारपेट की थोड़ी कमी हो गई थी तो उन्होंने सोचा चलो गेस्ट को दे देते हैं, होस्ट के पास थोड़ा कम रहेगा। और दूसरी बात देखिए, ट्रंप के साथ दिक्कत क्या है, ट्रंप ज्यादा खुश भी नहीं हो सकते हैं कि अरे अब वो आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर वो खुश होते दिखेंगे नो ही इज स्माइलिंग, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए हैंडशेक, मनीष इस हैंडशेक में किसका हाथ ऊपर होता है, कौन नीचे हाथ रखते हुए वेलकम करता है, इसे भी रीड किया जाता है। और यहाँ देखिए जो तस्वीर जब जैसे पुतिन आए वो तो पुतिन का हाथ उन्होंने सीधा ऊपर हैंडशेक करते हुए और जिस तरीके से क्लैप करते हुए खुशी जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एक बहुत खास तस्वीर है। और ये देखिए दोनों एक साथ रेड कार्पेट पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात ये कि जब पुतिन आ रहे थे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत एनर्जेटिक नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ पुतिन तब भी एनर्जेटिक थे और अब भी हैं। इस पूरी बॉडी लैंग्वेज को आप जो मैं कह रही हूँ क्या इत्तेफाक रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनका अगर आप देखिए बॉडी लैंग्वेज की तो पुतिन उतरने के साथ ही काफी गर्मजोशी से भरे हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप थोड़े से उस हिसाब से देखें तो अपने को शांत संयत दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको बहुत कुछ एक साथ उनके दिमाग में चल रहा है। उनको आप ये देखिए, जब ट्रंप और पुतिन एक साथ चल रहे थे उस दरमियान भी जब सैल्यूट दिया गया तो काउंटर में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जवाबी सैल्यूट दिया था, क्योंकि उनको अमेरिकन सोल्जर को भी सैल्यूट देना है। पुतिन के लिए यह मजबूरी नहीं थी और इसी तरीके से ट्रंप को बहुत कुछ बताया गया है कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ज्यादा जो दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी वो पल जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन गाड़ी में सवार होते हुए। मनीष, क्या दोनों एक ही कार में सवार हैं? कार में जा रहे हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये ऑरस है, ऑरस यानी कि जिसको आप रूसी बीस्ट कहते हैं, जो पुतिन की गाड़ी है उस गाड़ी में सवार होकर ट्रंप और पुतिन दोनों जा रहे हैं। कम से कम विजुअल्स तो अभी यही दिख रहा है कि पुतिन और ट्रंप दोनों एक साथ चले, मीडिया के सामने खड़े हुए, वहां पर हैंडशेक किया और वहां से उतरने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े हैं और वहां पर पुतिन और ट्रंप अभी फिलहाल एक कार में सवार हैं।
एक कार में बैठे हुए हैं। अब ये देखने की बात होगी कि क्या जिस तरीके से पहले आप देखते थे कि पुतिन और प्रेसिडेंट बुश मिले थे, तो उस समय प्रेसिडेंट बुश ने खुद गाड़ी ड्राइव की थी। क्या देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ऐसी भी नौबत आ सकती है। अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर पुतिन और ट्रंप दिख रहे हैं और पुतिन यहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। देखिए इस वक्त गाड़ी की तस्वीरें देखिए। नहीं मनीष सर, मुझे लग नहीं रहा है, थोड़ा और क्लियर होने की जरूरत है इन अगर आप तस्वीरों इसे गौर से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पीछे पुतिन बैठे हुए बिल्कुल सही हैं कह और रहे हैं उनके आप। राइट में बिल्कुल वहां पर ट्रंप मनीष, बैठे हुए हैं। लेकिन लेकिन अस्थाना सर, अगर इन तस्वीरों को आप देखें तो देखिए किस तरीके से दोनों एक साथ नजर भी आए और अब एक ही गाड़ी में सफर करते हुए आगे। अस्थाना सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में जिस हिसाब से अभी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ सांकेतिक समझौता सर, तो हो। मैं आपको रोक रही हूँ। अंकुश भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश भंडारी जी, जरा ये बताइए सर, मॉस्को में क्या कुछ हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर? क्योंकि जानकारी ये जो हम तस्वीर देखिए, पुतिन नजर आ रहे हैं अलास्का में। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये पूरे दुनिया के लिए सबसे जरूरी तस्वीरें हैं। अपना हैंड वेव किया पुतिन ने जब गाड़ी आगे मूव की। उस दौरान जब दोनों पोडियम पर आए, वहां पर दोनों एक साथ खड़े थे। मीडिया के जरिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जिस पर बहुत स्माइल के साथ दोनों ने जेस्चर दिया और एक ही गाड़ी में सवार होकर बैक सीट पर बैठते हुए अब उनका कॉन्वॉय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, अब ये जो गाड़ी का काफिला है, अब ये आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस तस्वीर को देखकर तो मैं ये सोच रहा हूं कि नाटो क्या सोच रहा होगा, यूरोपीय यूनियन क्या सोच रहा होगा, क्योंकि उसने कम से कम इसकी उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों एक ही गाड़ी पर सवार होंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि दोनों एक ही नाव के सवारी हैं, और वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग होना, एक ही कार में सवार होना, ये साफ तौर पर बताता है। जा रहा है क्योंकि इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अंकुश भंडारी हैं। अंकुश, कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि इस शुरुआत में ही दोनों का साथ आना, दोनों की बॉडी लैंग्वेज और एक साथ एक कार में सवार होना एक बहुत बड़ा मैसेज। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट्स गुड कि एटलीस्ट आफ्टर 3 साल के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात तो कर रहा है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में तो उनसे बात क्या, दे बर्न द ब्रिजेस, राइट सर, ठीक है ना। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कम से कम दे स्टार्ट द इनिशिएटिव एंड दे आर मीटिंग इन अलास्का। पुतिन एग्री टू ट्रैवल टू यूएस। इट्स अ बिग see that they both want to negotiate and both want to make the world peaceful.